Hello guys, welcome to the pharmacy classes. So today our topic is transportation in human beings. This is the introductory part. Introduction है इसके अंदर, सिर्फ समरी है, कोई डिटेल में नहीं है। और क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी, तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ व्हाट इन ह्यूमन बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे क्या है, जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, या कोई वेस्ट मटेरियल्स हो गया, ड्रग होगी, हार्मोन्स हो गए, वो सब का हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होना, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट जाना, फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन जाना, वो किसके थ्रू होता है? किसी सिस्टम के थ्रू होता होगा। तो वो सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर अब क्या क्या आता है हमारे पास? नंबर 1 ब्लड, मेन पार्ट है जिसके थ्रू होगा। सेकेंड इज सर्कुलेटरी सिस्टम, थर्ड लिम्फेटिक सिस्टम। सो सबसे पहले है ब्लड। इसी के थ्रू, ब्लड के थ्रू ही वेरियस सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स एंड सो मैनी। तो जो ब्लड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस अराउंड द बॉडी थ्रू लार्ज नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड से क्या होता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। और ब्लड से कैसे होगा? ब्लड भी किसी ब्लड वेसल्स के अंदर मिलता होता है। तो जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करेगा सब्सटेंसेस को पूरी बॉडी के अंदर, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। एडल्ट बॉडी के अंदर कितना ब्लड मिलता है? मेनली कितनी वॉल्यूम ऑफ ब्लड? 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड मिलता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ब्लड के अंदर मेनली 2 पार्ट्स मिलते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज प्लाज्मा एंड नंबर 2 ब्लड सेल्स। प्लाज्मा एक स्टिकी फ्लूइड होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सस्पेंड मिलेंगी। और ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, मतलब जो ब्लड सेल्स होते हैं सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर ये सस्पेंड होते हैं। अब प्लाज्मा सबसे पहले है, दिस इज द मेनली वाटर विद अ वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस डिजोल्व और सस्पेंडेड। प्लाज्मा की कंपोजिशन मेनली वाटर से बना होता है और इसके अंदर ही बहुत सारे सब्सटेंसेस डिजोल्व होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होने हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट होना चाहते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। जैसे कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे हमारी बॉडी में? जब भी हम कोई चीज़, मतलब फूड लेते हैं, डाइट लेते हैं, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन वगैरह से। फिर वो डायरेक्ट किसके अंदर जाते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट इज़ ब्लड के अंदर जाते हैं। और फिर वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाएगा न्यूट्रिएंट्स को। और किसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा? हमारे डिफरेंट बॉडी सेल्स को, क्योंकि बॉडी सेल्स को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी के लिए। और उसके बाद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? लंग्स से आती है, एब्जॉर्ब करते हैं मास। ब्लड जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, मतलब जो ब्लड होता है ऑक्सीजन कैरी करता है। अब तो ये ऑक्सीजन कहाँ से है? लंग्स से, जो कि ट्रांसपोर्ट होनी है वेरियस बॉडी सेल्स के अंदर। केमिकल सब्सटेंसेस, हार्मोन्स जो कि हमारे सेल खुद बनाते हैं। वेस्ट मटेरियल्स जो कि हमारे यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेंगे सेल, और फिर अगेन हमें ब्लड में वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ कर देते हैं। इनका भी ट्रांसपोर्टेशन होना होता है ताकि ये बाद में एक्सक्रीट आउट हो जाए हमारी बॉडी से। फिर आगे है ब्लड सेल्स। 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं मेनली, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं उनको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। और रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन यही होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। मतलब जो ऑक्सीजन हमें ब्लड के अंदर मिलती है वो किसके ऊपर होती है? रेड ब्लड सेल्स के ऊपर लगी। रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसके ऊपर अटैच होती है और फिर ट्रांसपोर्ट होती है। ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स। क्यों इन्हें बोलते हैं? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आएगा, कोई फॉरेन मटेरियल, कोई फॉरेन पार्टिकल्स बॉडीज आती हैं, तो ल्यूकोसाइट्स एज अ इम्यून सिस्टम रोल प्ले करते हैं। तो उन माइक्रोब्स को एनगल्फ करने का काम करेंगे ताकि हमारी बॉडी से उसे रिमूव कर सकें। तो सेवरल टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज। थ्रोम्बोसाइट्स है थर्ड ब्लड सेल, उसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। और इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लोटिंग, हमें कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होनी शुरू हो जाएगी और ब्लड क्लोटिंग करवाती है ताकि ब्लड का फ्लो क्या हो?
कंट्रोल हो जाए, प्रिवेंट हो जाए। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर क्या आता है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स यही तो सर्कुलेशन करवाते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ही तो ब्लड होता है जो कि सर्कुलेट होता है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्ट जो पंप करवाएगा ब्लड को और फिर ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू आउट द बॉडी चला जाता है। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑलवेज प्योर ब्लड को कैरी करता है, मतलब जो ऑक्सीजन रिच होगा। और जो आर्टरीज हैं, अब ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ जाना है, हमारी बॉडी के अंदर जाना है, बॉडी सेल्स के अंदर जाना है, तो वो अवे फ्रॉम द हार्ट आएगा। जो ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं, वो हार्ट टू बॉडी सेल्स में जाती है प्योर ब्लड लेके। और वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड कैरी करता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि हमारे सेल ही रिलीज करते हैं। रिटर्न ब्लड फ्रॉम बॉडी सेल टू हार्ट, ये ब्लड को फ्रॉम बॉडी सेल टू हार्ट में लेके जाएंगे ताकि वो फिर प्योर हो जाए। कैपिलरीज जो होती हैं विच लिंक्स आर्टरीज एंड वेन्स, जो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती हैं आपस में, और मेजर साइट ऑफ एक्सचेंज होता है ये, मतलब इसी से ही मेनली एक्सचेंज होता है बिटवीन द सेल्स एंड द ब्लड वेसल्स। तो जैसे ये आर्टरीज हैं, आर्टरीज कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हुई, फिर अगेन वेन बन गई। जैसे इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जा रहा था, तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये कैपिलरीज है। यहाँ पे टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यू सेल हैं, यहाँ पे टिश्यू सेल के साथ एक्सचेंज हुआ न्यूट्रिएंट्स वगैरह का, और ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आई इस ब्लड के अंदर, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकल गया। उसके बाद है, तो कैपिलरीज क्या होती हैं, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड द बॉडी टिश्यूज़। ब्लड वेसल्स जो होती हैं फॉर्म ए नेटवर्क दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड टू, ब्लड वेसल एक नेटवर्क बना लेते हैं, जालीनुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं पूरी हमारी बॉडी के अंदर, जो कि ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ब्लड को लंग्स में और सेल्स के अंदर, बॉडी पार्ट्स के जो सेल्स होते हैं उसमें। तो लंग्स में जो सर्कुलेशन होगी ब्लड की उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, सेल्स के अंदर जो होगी उसे हम जनरल और सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हार्ट, मेजर ऑर्गन है ब्लड सर्कुलेट करने के लिए। ये एक मस्कुलर सैक होता है, मेनली मसल्स, क्योंकि मसल्स के अंदर ही मेनली कॉन्ट्रैक्टाइल करने की पावर होती है, कॉन्ट्रैक्शन करने की पावर होती है। तो मतलब जो चीज़ ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी तो वो किसी चीज़ को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवा पाएगी। तो हार्ट मसल सैक होता है, ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पंप करता है ब्लड को अराउंड द बॉडी, पूरी बॉडी में, मेंटेन ब्लड प्रेशर इन लंग्स एंड द जनरल सर्कुलेशन। अगर ये ज़्यादा बीट करेगा, फास्ट पंपिंग करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा लंग्स में भी, पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी एंड जनरल सर्कुलेशन में भी। हार्ट मसल्स इज नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, जो हार्ट मसल्स होते हैं वो हमारी कंट्रोल में नहीं होते, वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, हमारे विल में नहीं होते हैं, इनवॉलेंट्री कहा जाता है इसको। हार्ट बीट, जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो 65 एंड 75 बीट्स पर मिनट होती है, जो कि एक्सरसाइज के दौरान क्या हो जाती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी क्योंकि कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। नेक्स्ट है थर्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम मेनली लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करवाता है। जैसे हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं और जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं अपने टिश्यू फ्लूइड के अंदर। जो सेल्स के, ये सेल हैं, ये सेल के बाहर का जो फ्लूइड है वैसे हम इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, इसके अंदर रिलीज़ करते हैं। वापस से ये जो इसके अंदर जो सब्सटेंसेस रिलीज़ किए हैं वो वापस से ब्लड के अंदर जाना उनका ज़रूरी होता है, तो वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ही जाते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ ऑर्गन्स, स्प्लीन एंड थाइमस और लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फ क्या होता है, एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर सर्कुलेट करता है। फंक्शन क्या होता है इसका, जो लिम्फ है वो बैक्टीरिया को कैप्चर करेगा टिश्यू फ्लूइड वगैरह में से एंड ब्रिंग देम टू द लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड में लेके जाता है जहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब लिम्फ नोड क्या होता है, लिम्फ नोड स्मॉल कैप्सुलेटेड लिम्फोइड टिश्यू पीस होता है विच आर प्रेजेंट अलोंग द पैसेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। ये लिम्फेटिक वेसल्स है, इसके पैसेज में ही हमें मिल जाएगा। ये है लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पे
जब लिम्फ सर्कुलेट करता है तो यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स हमें मिलते हैं जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरिया को एनगल्फ करने का काम करते हैं। यहाँ पे लिम्फ की फिल्ट्रेशन होती है और लिम्फ क्लियर होता है। क्लियर होने के बाद फिर वो किसके अंदर जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ब्लड वेसल्स के अंदर। अब यहाँ पे जो लिम्फ नोड है वो क्या हो गया, स्मॉल कैप्सुलेटेड लिम्फोइड टिश्यू पीसीज हैं। उसके बाद विच आर प्रेजेंट अलोंग द पैसेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फ वहाँ पे क्या होता है, फिल्टर होता है, माइक्रोब्स वेस्ट मटेरियल वहाँ पे रिमूव हो जाते हैं, तो लिम्फ प्योर हो जाता है। लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं, थिन ट्यूब दैट कैरीज लिम्फेटिक फ्लूइड एंड WBC थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कि किसको कैरी करते हैं, लिम्फ को कैरी करते हैं। और WBCs कौन से टाइप के, लिम्फोसाइट्स को कैरी करते हैं। थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ एंड लिम्फोसाइट्स ट्रैवल थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स इनटू द लिम्फ नोड्स में जाते हैं, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो वहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद है ये हमारा एक सिस्टम है जिससे क्या होता है, ये डायग्राम जो है वो ये दिखा रहा है कि कैसे अगर इस आर्टरी के थ्रू, मतलब जो ये कैपिलरीज हैं ये अपना कुछ सब्सटेंसेस को टिश्यू फ्लूइड के अंदर रिलीज करती हैं। ये हमारे क्या है, टिश्यू सेल्स हैं, टिश्यू फ्लूइड है आउटसाइड द सेल, लिम्फ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। तो जो ये टिश्यू जो होते हैं, सेल्स होते हैं, ये कुछ सब्सटेंसेस को अपने टिश्यू फ्लूइड के अंदर रिलीज़ करेंगे। वैसे ही ब्लड कैपिलरीज भी रिलीज़ करते हैं, वापस से जानी होती है किसके अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। किसके थ्रू जाएंगी, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जाती हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये टिश्यू फ्लूइड है वो वापस किसके अंदर जा रहा है, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जा रहा है। लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जाके फिर अगेन वो आप कहाँ पे एंटर कर रहा है, अब मतलब लिम्फ को कहाँ रिलीज़ कर रहा है, वेन्स के अंदर रिलीज़ कर रहा है। फिर वेन कहाँ जाती है, हार्ट में, और हार्ट फिर वहाँ जाके और प्योरिफिकेशन होएगी। सो दिस इज़ आवर इंट्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।